Hello friends, how are you? Hope you people are doing well. So we are starting today some question of mobile communication. ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं मोबाइल। यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चन आज देखने वाले हैं और ताकि आपकी नॉलेज एनस हो और आपको कुछ बेनिफिट यहाँ पर हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है हैंड ऑफ से रिलेटेड। इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम हैंड ऑफ is a technique used to options are reduce effect of signal fading, optimize power, maintain an acceptable link quality when a mobile station traverses a cell boundary, optimize the traffic। चलिए पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर हम वापस आएंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे हम हैंड ऑफ प्रोसेस है क्या। बेसिकली हैंड ऑफ इज अ प्रोसेस of changing the channel associated with the current connection while call is in progress। हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। हैंड ऑफ क्या है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग चैनल एसोसिएटेड with the current connection while call is in progress। कॉल इज इन प्रोग्रेस यानी जब आप बात कर रहे हैं उस ड्यूरेशन पे आपका कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए जो भी हम चेंजिंग ऑफ चैनल हो रहा है उसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ। ठीक है, होता कब है? इट इज ऑफन इनिशिएटेड एदर बाय क्रॉसिंग अ सेल बाउंड्री और बाय डिटरेशन इन द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल इन द करंट। ठीक है, अब देखिए ऐसे समझते हैं थोड़ा सा ना। देखिए चेंजिंग चैनल का मतलब क्या है ये समझ। चेंजिंग चैनल का जो हम मतलब कहें फ्रीक्वेंसी, टाइम स्लॉट, ट्रेडिंग कोड और इनका कोई कॉम्बिनेशन हम बात करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर चेंजिंग चैनल, यानी चैनल हमारा चेंज हो। ठीक है, अब देखिए तो थोड़ा सा समझते हैं, रिलेट करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए ये एक हम मान लेते हैं एक बेस स्टेशन मेरा ये बना हुआ। ठीक है, ये मेरा एक बेस स्टेशन। ठीक है, अब इसी तरह से ये दूसरा मेरा एरिया होगा, यहाँ पर भी मेरा एक बेस स्टेशन होगा। ये मेरा एक दूसरा बेस स्टेशन है, इसको मैं क्या देता हूँ BS2 और ये मेरा BS1। ठीक है, अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना और क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा क्लैरिटी से समझ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक ये है हम और जो मेरा ये। ठीक है, अब सोच सपोज कीजिए आप यहाँ पर हैं, ये मैंने आपका कहा ये आपका मोबाइल हो गया, मैंने इसको लिख दिया या मोबाइल इक्विपमेंट हो गया, या आप ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली। आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस साइड आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी आपका कनेक्शन कैसे था? ऐसे आपका कनेक्शन बना हुआ था, ये आपका कनेक्शन था, करंट कनेक्शन। ठीक है, और आपका इंटेंडेंट कनेक्शन मतलब आप इस साइड जा रहे हैं तो क्या आपका कनेक्शन बन सकता है? ये कनेक्शन आपका बन सकता है। क्लियर है? अभी हम कहेंगे बिफोर हैंड ऑफ की अगर हम बात करें, ये है हमारा स्थिति बिफोर हैंड ऑफ। ठीक है, अब अगर आफ्टर हैंड ऑफ की बात करें तब क्या होगा? देखिए इसी को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, है ना, दूसरे कलर से ले ले रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि ये लिंक मेरा ब्रेक हो रहा है, ये लिंक मैं ब्रेक कर रहा हूँ और ये कनेक्शन मेरा यहाँ पर प्रॉपर बनने वाला है। ये कनेक्शन मेरा प्रॉपर, यानी हम इस BTS से इस BTS पर ट्रांसफर होगा।
तो ये वाली जो स्थिति है ये हो गई आफ्टर हैंड ऑफ। ठीक है, यानी अब हम इस ये बीटीएस हमें सर्व नहीं कर रहा है, ये बीटीएस हमें सर्व का या ये बेस स्टेशन हमें सर्व कर रहा है। आप ऐसे समझ, ये आपका मोबाइल इक्विपमेंट है, आप किसी व्हीकल में हो सकते हैं, पैदल हो सकते हैं, या आप किसी चीज से ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा था, ये कह रहा था इट इज ऑफन इनिशिएटेड either by crossing a cell boundary or by deterioration of the quality of signal in the current channel. Let's suppose this is current channel है ना, और यहाँ पर deteriorate हो रही है, किसी भी कारण से हो सकता है, कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है ऐसा, है ना, कि जिसकी शेडो में आप आ रहे हो, शेडो जोन उसको बोलते हैं हम, है ना। अब आपका क्या होगा, आप दूसरे बीटीएस से आप इंटेंट हो सकते हैं, आप यानी आप उसको आपकी कॉल उस पर ट्रांसफर हो सकती है। The mobile communication system, the handoff is a technique used to maintain acceptable link when mobile station traverse a cell boundary। को हम एमएस कहेंगे, या मोबाइल स्टेशन कह लीजिए, या मोबाइल इक्विपमेंट कह लीजिए। तो बेसिकली हम इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा कह लीजिए, हैंड ऑफ इज ए टेक्निक टेक्निक used to maintain an acceptable link when a mobile station traverse a cell boundary। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन समझ ली कि हैंड ऑफ किस कंडीशन में हो रहा है। अब देखिए, हैंड ऑफ भी दो तरह के होते हैं, हैंड ऑफ भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ, और दूसरे को कहते हैं हार्ड एंड हैंड ऑफ। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट की, सॉफ्ट हैंड ऑफ की हम बात करें। इन सॉफ्ट हैंड ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द लिंक इज केप्ट। अब देखिए, पहले समझते हैं, बीटीएस से समझते हैं ना। ये मेरा मेरा बीटीएस हो गया, तो ये आपका सेल हो गया बेसिकली, और ये आपका ओवरलैपिंग सेल आपका हो गया। अब ये हम मान लेते हैं कि एक व्हीकल है मेरा, मैं आपको, वो ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पहुंच जाए तरह से। अब देखिए, हम मान ले रहे हैं कि ये एक बाउंड्री हो गई, प्रॉपर बाउंड्री, तो यहाँ पर हमारा सॉफ्ट हैंड ऑफ हो जाए। क्या सॉफ्ट हैंड ऑफ है वो भी हम समझते हैं अभी। हैंड ऑफ कैसे होगा वो भी समझते हैं। देखिए, at least one of the link is kept when the radio links are added and removal to the mobile station. This ensure that during handoff no break occurs। यानी इसका मतलब no breaking, no break during handoff। इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल कहें तो इसकी पॉलिसी होती है मेक बिफोर ब्रेक। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कनेक्शन इसके साथ स्टेब्लिश था वो तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक मेरा दूसरा कनेक्शन बन नहीं जाएगा। पहले ये कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तब ये ब्रेक होगा। जनरली ये कहाँ होता है, इस कंडीशन में होता है जब साइट कोलोकेटेड होती है, कोलोकेटेड साइट्स, इस पर होता है कोलोकेटेड साइट्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगले की हम बात कर रहे हैं। कोलोकेटेड का मतलब कुछ एरिया है जहां कॉमन है ना। अब देखिए, अगला समझते हैं, हार्ड हैंड ऑफ के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हार्ड हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ, अब देखिए, पहले इसकी कंडीशन समझ। एक साइट मेरी हो गई और एक साइट मेरी, बहुत ज़्यादा दूर कर दिया मैंने, तो अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए
ये थोड़ा सा डिफरेंस प्रॉपर लग रहा है ना। ये देखिए ये हमारा एक साइड एक बेस स्टेशन हो गया, ये दूसरा बेस स्टेशन। अब ये देखिए आप मान लीजिए आप यहाँ हो और आप अभी ट्रेवल करके यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। हार्ड हैंड ऑफ कहाँ होगा, अभी देखिए हार्ड हैंड ऑफ यहाँ पर हो जाएगा बीच में, है ना। ये आपका हार्ड हैंड ऑफ हो जाएगा, अभी समझेंगे क्या है ना, थोड़ा पेशेंस रखें। हार्ड हैंड ऑफ हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अ हार्ड हैंड ऑफ इज एसेंशियली अ ब्रेक बिफोर मेक। तो पॉलिसी इसकी क्या हो गई, इसकी पॉलिसी हो गई है ब्रेक बिफोर, यानी पहले कनेक्शन इसका इस बीटीएस के साथ टूट जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इसके साथ बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप कॉल, कॉल ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल ड्रॉप हो जाएगा बेसिकली। अंडर द कंट्रोल ऑफ द एमएससी द बीएस हैंड्स ऑफ, बीएस का मतलब बीएस, बीएस हो गया आपका बेस स्टेशन, है ना। हैंड ऑफ द एमएस कॉल टू अनदर सेल देन ड्रॉप्स द कॉल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो दूसरे को ट्रांसफर कर देगा एमएससी, और वहां पर कॉल ड्रॉप कर देगा जो पुराने बीटीएस से आपका कॉल अटैच था। इन हार्ड एंड ऑफ द लिंक टू द प्रायर बीएस इज टर्मिनेटेड बिफोर और एज द यूजर इज ट्रांसफर टू द न्यू सेल। यानी मोबाइल स्टेशन इज लिंक टू नो मोर देन वन बीएस एट अ गिवन टाइम। यानी यहां क्या होगा, एट ए टाइम कनेक्टेड टू वन बीएस। क्लियर है। देखिए ये जरूरी नहीं कि कॉल हमेशा ड्रॉप ही हो, मतलब कॉल कट जाए। कॉल ड्रॉप का मतलब ये है, कॉल ड्रॉप एट करंट बीएस, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कॉल ड्रॉप का मतलब ये है कि एमएससी जैसे ही आपको यूजर को नए बीएस पर ट्रांसफर करेगा, प्रीवियस जो बीएस है वहां से कॉल ड्रॉप हो जाए, यानी टर्मिनेट हो जाए। क्लियर है। और कई बार क्या होता है, प्रॉपर कनेक्शन आपका मेक नहीं होता और कॉल एक्चुअल में ड्रॉप भी हो जाता है। ठीक है। अब जो हार्ड एंड ऑफ है is primarily used in FDMA and TDMA where different frequency ranges are used in adjacent channel in order to minimize the channel interference। ये हमने मोबाइल कम्युनिकेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जनरली हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जहाँ FDMA और TDMA हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट चैनल फ्रिक्वेंसीज क्यों यूज करते हैं, मिनिमाइज चैनल इंटरफेरेंसेस, ये आपको पता ही है, जब सेल डिजाइन करते हैं तो उसका एक पार्ट है। यानी सेल का मतलब बेसिकली ये है कि एक पर्टिकुलर बीटीएस कितना एरिया कवर करने वाला है। ठीक है, इसकी प्लानिंग होती है उसी तरह से। तो उम्मीद है ये एक ओवरव्यू आपको समझ आया होगा हैंड ऑफ का। ठीक है, देखिए सॉफ्ट हैंड ऑफ के केस में क्या हो गया, आपको हमने पहले बता दिया कि क्योंकि एडजेसेंट होता है तो आपका क्या होता है, पहले दूसरे बीएस के साथ कनेक्शन हो जाता है, उसके बाद पहले बीएस के साथ ब्रेक होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एमएससी डिसीजन लेती है, एमएससी तुरंत ट्रांसफर करती है उसको दूसरे बीएस पर और प्रीवियस बीएस से तुरंत उसको ड्रॉप कर देती है। ठीक है, एट ए टाइम जो आपका मोबाइल यूजर है वो केवल एक ही से एट ए टाइम कनेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद है ये पोर्शन आपको समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसका आंसर हमने नहीं, ये पहले आंसर की तरफ चले जाते हैं। आंसर हमने इसका क्या हो गया, अभी हमने पढ़ लिया है, ऑलरेडी लिख भी लिया है, इसका आंसर सी हो गया है। मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लिंक क्वालिटी व्हेन मोबाइल स्टेशन ट्रैवर्स अ सेल बाउंड्री।
ठीक है दोस्तों, देखिए समझने के बाद ये क्वेश्चन करना आसान था, है ना, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल भी था, मतलब कई लोग इसमें तो गलत कर भी सकते हैं और आप टेक्निकली थोड़ा सोचेंगे तो सही भी आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड MIN इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्शंस आर ट्रैफिक रिक्वेस्ट नंबर, मोबाइल इंटरनेट, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर पर सेल कंपनी, सब्सक्राइबर्स टेलीफोन नंबर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज सब्सक्राइबर टेलीफोन नंबर। MIN का मतलब है मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैं लिख देता हूँ MIN, सॉरी MIN है ना, ये क्या है, मोबाइल मोबाइल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, it is a serial number that uniquely identifies a cell phone service subscriber within a mobile carrier network. It is used by mobile phone service providers to identify subscriber within its database, especially when routing a calls. इसको कई बार MSIN भी बोल देते हैं, देखिए कई बार इसको MSIN भी बोल देते हैं। तो यहाँ S क्या होगा, सेम चीज रहेगी, मोबाइल सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा, है ना, मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, चलिए उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ 2G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, better quality improve better quality compared to 1G, okay, supports multimedia, supports text, all of the above। तो दोस्तों इसका आंसर ये है। हमने पिछले लेक्चर में 1G 2G 3G 4G 5G का डिफरेंसेस देखा था, तो वहां पर भी हमने इससे संबंधित कई चीजें डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर हम उसको रिपीट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है फिर भी थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। द सेकेंड जनरेशन ऑफ GSM बेस्ड नेटवर्क इज नोन एज 2G। द 1G नेटवर्क यूटिलाइज एनालॉग रेडियो ट्रांसमिशन, whereas 2G नेटवर्क यूज डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो ये हमने वहां पे भी बताया था कि 1G में एनालॉग यूज किया, 2G से हम डिजिटल पे आ गए। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग was used to attain 2G capabilities by enabling numerous users on a single channel। ठीक है, cell phone were utilized for data as well as voice during the 2G era। अब कुछ एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है 2G के, वो ऑलरेडी हमने देखा था ना? क्या देखा था हमने, जो डेटा ट्रांसफर रेट है आपका वो 64 kbps तक पॉसिबल था। ठीक है, डिजिटल हमने सिग्नल यूज किया, डिजिटल हमने सिग्नल यूज किया, मल्टीमीडिया मैसेज आए, मल्टीमीडिया मैसेज आया, मल्टीमीडिया मैसेज। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, SMS MMS, SMS और इसके एग्जांपल थे। ठीक है, वॉइस की क्वालिटी बेटर हुई, वॉइस क्वालिटी बेटर हुई, वॉइस क्वालिटी बेटर हुई। ठीक है, टेक्स्ट सपोर्ट करने ही लगा था। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो 2G के साथ हुई, है ना, ऑलरेडी हमने वहां डिस्कशन भी किया हुआ है। मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक भी चेंज हुई दोस्तों, है ना, वहां पर हम केवल FDM में यूज कर रहे थे, 2G से हम यूज करने लगे TDM और CDM। ठीक है, अगर मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, मल्टीप्लेक्सिंग की हमने TDM में और CDM में हम यूज करने लग गए। आपने थियरी टाइम पे भी पढ़ा होगा, ऐसे स्विचिंग भी हमने सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग शुरू कर दिया था। हैंड ऑफ हॉरिजॉन्टल ही रहा, कोर नेटवर्क PSTN रहा, है ना, ये हमने वहां डिस्कशन किया था। क्लियर है दोस्तों,
फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मोबाइल कम्युनिकेशन द shape of cellular region for maximum coverage is circular, triangle, square, hexagon। दोस्तों करेक्ट आंसर इज हेक्सागन। ठीक है, इस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से बनाते हैं हम। हेक्सागन शेप में वो बनता है इसी तरह से, अलग अलग सेल कर देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, इस तरह से ये सी हो गया, ये डी हो गया, इस तरह बनाते हैं। इस तरह से हम बनाते जाते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, cellular radio system relies on intelligent allocation and reuse of channels throughout the coverage region। ओके, जो भी कवरेज रीजन है उसको आप समझ लीजिए, से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, each cellular base station is allocated a group of radio channels to be used within a small geographical area। जो भी स्मॉल हमारा geographical area है वो यूज करें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल बेसिकली। The design process of selecting and allocating channel groups for all other cellular base station within a system is called frequency reuse। ठीक है, frequency reuse कैसे होगा? देखिए ये एडजेसेंट हो गए तो हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा दूर जाएंगे, है ना। अभी देखिए ये ए है तो यहाँ पर भी मैं ए यूज कर पाऊंगा क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, दूर दूर हो गया काफी, है ना। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी रीयूज भी हो जाती है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पर मैं बी यूज कर लेता हूँ। क्लियर है? तो ये फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट। The cell of the shape is hexagon and its simplest model of radio coverage। सबसे सिंपलेस्ट यही है। The actual radio coverage of cell is known as footprint। जो एक्चुअल कवरेज होगा वो फुटप्रिंट कहलाएगा। When considering geometric shape that cover an entire region without overlap and with equal area, the shell must be designed to serve the weakest mobile within the footprint, and these are typically located at the edge of the cell। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पोर्शन समझ। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोर्शन भी आपको आ गया कि किस तरह से हम चीज़ कर रहे हैं। देखिए ये ए हमने जो लिखा ये बेसिकली आप समझ लीजिए एक फ्रीक्वेंसी है जो ए में यूज हो रही है, यहाँ भी यूज कर ली, यहाँ भी यूज कर ली, है ना। तो दूर दूर हो गए हैं, है ना, तो इंटरफेरेंस इनके बीच में नहीं हो। ठीक है, जनरली डिजाइन भी हम इसी तरह से कर, क्योंकि बेसिकली क्या है, एक बैंड मिलता है आपको जब आपको स्पेक्ट्रम अलॉट होता है, यानी किसी सर्विस प्रोवाइडर को स्पेक्ट्रम अलॉट होता है तो एक वो लिमिटेड बैंड है कुछ, जो आपको मेगाहर्ट्ज का जो बैंड मिला है आपको उसी में सर्व करना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी रीयूज करना ही पड़ेगा, है ना। हर एक सेल का आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास बैंड एक लिमिटेड है, तो आपको उसी में चीजें करनी है। ठीक है, चलिए फिर जब मोबाइल कम्युनिकेशन में कहीं कहीं और थियरी पढ़ेंगे या फिर कुछ और क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम वो चीजें डिस्कशन करेंगे। जब रीयूज का कंसेप्ट कहीं आएगा तो उसको अच्छे से हम बताएंगे। चलिए
एक क्वेश्चन और लेते हैं आज और फिर हम लेक्चर एंड करेंगे। क्वेश्चन है द जीरोथ जनरेशन यानी 0G ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन यूज्ड एनालॉग सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी विद FDMA, रेडियो टेलीफोन्स, CDMA, WCDMA। दोस्तों शायद ये नहीं आपको पता होगा पर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है रेडियो टेलीफोन। अब थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो मैं हल्का सा इसका एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। जो आपका 0G है ये क्या रेफर कर रहा है, ये प्री सेलुलर मोबाइल टेलीफोनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। जैसे रेडियो टेलीफोन जो कार वगैरह में यूज हुए होते थे सेलफोन के आने से, यानी 0G की जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है प्री सेलुलर टेलीफोनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका रेडियो फोन, रेडियो टेलीफोन जो आपने कार वगैरह में यूज करते हुए देखा होगा पहले। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आया तो एनालॉग सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी आ गई, है ना, जिसने FDM में यूज किया। सेकंड जनरेशन आया तो उसने डिजिटल सेलुलर सिस्टम यूज किया, वहां पर CDMA और TDMA आ गया, यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आ गया। फिर उसके बाद 2.5 जनरेशन आया जिसमें GPRS वगैरह आया, है ना, एज, है ना, एज टेक्नोलॉजी आई। इसके बाद 3G आया जो बेसिकली क्या था, एडवांसमेंट था 2.5G का, जिसमें UMTS आया, IMT 2000 आपने कभी पढ़ा होगा, वो चीज़ आई। IMT का मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल्स टेलीकम्युनिकेशन, 2000 का मतलब है 2000 मेगाहर्ट्ज की बात हुई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई, है ना। पहले प्री सेलुलर एरा से हम सेलुलर एरा में आए, 1G आया, एनालॉग पे हमने सारा काम किया, फिर धीरे धीरे डिजिटल पर आ गए। डिजिटल में भी फिर हमने कोशिश की कि हम डेटा की जो स्पीड है वो बढ़ाएं, है ना, और धीरे धीरे इसी तरह से उसका एडवांसमेंट होता चला गया। अब देखिए 5G चल रहा है हमारे यहाँ, आने वाले समय में 6G का भी डेवलपमेंट आएगा, है ना, और कई जगह तो 6G का डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है सोसाइटी की, उसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है। अभी आप बिना डेटा के आप लाइफ सोच ही नहीं सकते हैं, डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है लाइफ के लिए। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट साइंटिस्ट करते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो सब डेवलपमेंट करते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सरकारें भी अपना अपना योगदान देती हैं, कई चीज़ों को बढ़ावा देती हैं ताकि चीज़ों में डेवलपमेंट हो सके, आपको नई नई टेक्नोलॉजी मिल सके, उसी के हिसाब से पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करेंगे, फिर दोबारा किसी और टॉपिक के साथ या सेम टॉपिक के साथ हम वापस से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।